मन के हारे हार और मन के जीते जीत है। दोस्तों जैसा हम सोचते हैं ना वैसा ही हम बन जाते हैं, और जो इंसान ठान लेता है किसी भी चीज को करने के लिए वो कर जाता है। और ऐसी कौन सी चीज है जो एक नॉर्मल इंसान को लेजेंड बना देती है? वो कौन सी भूख होती है जो आगे चलने पर मजबूर कर देती है? हम में से प्रत्येक को अपने जीवन में समस्याओं का सामना करना पड़ता है और हमारे रास्तों की चुनौतियों को छोड़ना असंभव है। इस दुनिया में दो तरह के लोग हैं, पहले वे लोग जो जीवन के चुनौतीपूर्ण दौर में समस्याएं देखते हैं, और दूसरे वे लोग जो जीवन के चुनौतीपूर्ण दौर में अवसर देखते हैं। जब हम समस्याएं देखते हैं तो समस्याएं बड़ी हो जाती है और हमारी सफलता की राह बहुत कठिन हो जाती है, लेकिन जब हम अवसर देखते हैं तो हमें अपनी समस्या का समाधान बहुत आसानी से मिल जाता है। आज हम बात करेंगे फ्रांस के महान सम्राट नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में। नेपोलियन बोनापार्ट एक फ्रांसीसी राजनेता और एक महान सैन्य नेता थे। उन्होंने अपने जीवन काल में कई लड़ाइयां जीती और यूरोपीय महाद्वीप पर शासन किया, लेकिन उनका जन्म कोर्सिका में एक बहुत ही गरीब परिवार में हुआ था। दोस्तों आज मैं नेपोलियन बोनापार्ट की बायोग्राफी नहीं बता रहा हूँ, आज हम उनके जीवन की एक सच्ची घटना के जरिए उनकी समाधानवादी मानसिकता को समझेंगे और उनके अंदर ऐसी कौन सी भूख थी जो उनको कोई भी रिस्क लेने में डर नहीं लगता था। चलिए जानते हैं उनकी मेंटेलिटी को एक कहानी के जरिए। एक दिन जब उनकी सेना महान अल्पस पर्वत की ओर बढ़ रही थी तो एक बूढ़ी महिला उनके पास आई और उनसे कहा कि उनकी सेना अल्पस पर्वत के आगे नहीं जा सकती है और कई लोग पहले ही कोशिश कर चुके हैं लेकिन कोई भी वापस नहीं आया। नेपोलियन बोनापार्ट ने उस बुढ़िया को अपना हीरे का हार उपहार में दिया और उनसे कहा कि जब नेपोलियन अल्पस पर्वत पर चढ़ने के बाद वापस आएगा तो वह उसकी कहानी सभी को बताएगी। इस पर बुढ़िया ने नेपोलियन बोनापार्ट को अपना आशीर्वाद दिया, लेकिन बुढ़िया की चेतावनी सुनकर उनकी सेना दबाव में आ गई और डर गई और आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। नेपोलियन बोनापार्ट ने अपनी सेना से पूछा कि क्या आप में से किसी ने अल्पस पर्वत देखा है? नेपोलियन की सेना ने कहा कि वे अल्पस पर्वत के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। नेपोलियन ने आगे कहा कि हम अल्पस पर्वत को देखने के बाद आगे बढ़ने या ना बढ़ने का फैसला करेंगे। इसलिए उन्होंने और उनकी सेना ने अपनी यात्रा शुरू की और उस यात्रा के दौरान उन्हें एक पर्वत दिखाई दिया और उनकी सेना ने पूछा कि क्या यह अल्पस पर्वत है? और नेपोलियन ने उत्तर दिया कि अल्पस पर्वत तो बहुत बड़ा होगा और इस छोटे पर्वत जैसा नहीं होगा। वे एक साथ उस पर्वत पर चढ़े और फिर वे समतल भूमि पर पहुंचे। नेपोलियन सेना ने फिर पूछा कि हम उस सबसे डरावने अल्पस पर्वत पर कब पहुंचेंगे? नेपोलियन ने उत्तर दिया कि हम पहले ही उन अल्पस पर्वत पर चढ़ चुके हैं। नेपोलियन बोनापार्ट ने ना कि उस खतरनाक अल्पस पर्वत को पार किया बल्कि उस अल्पस पर्वत को पार कर जो युद्ध लड़ने गए वो भी जीत गए। यह कहानी महान नेपोलियन बोनापार्ट की मानसिकता को दर्शाती है और नेपोलियन बोनापार्ट से हमें सीखना चाहिए। कठिन परिस्थितियों में सफलतापूर्वक निपटने के बाद हम महान बनते हैं। इसलिए अगली बार जब आप बड़ी कठिनाई का सामना करें तो समस्याओं के बारे में नहीं बल्कि अवसर के बारे में सोचें। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।